पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 5वां पाठ है चावल की रोटियां। विद्यार्थियों, यह पाठ आपने पिछली कक्षा में जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्न की ओर। अभ्यास के प्रश्न में रिक्त स्थानों को भरें, इससे संबंधित एक प्रश्न है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है के, में, ने, को, से आदि। यह वाक्य है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। इस वाक्य को ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर की और ने दो ऐसे शब्द हैं जो संबंध को बताते हैं। कोको की माँ, माँ और कोको के बीच संबंध है, और माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। तो माँ के द्वारा किया गया कार्य को संबंध सूचक शब्द से, ने से यहाँ जोड़ा गया है। ऐसे ही शब्द के, में, ने, को, से है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे वाक्य में शब्दों का आपसी संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में भरी। ये जो शब्द दिए गए हैं के, में, ने, को, से, इन्हें ही आपको भरना है उस खाली स्थान में। आइए देखते हैं खाली स्थान क्या है। अनारको एक लड़की है। घर के बाद खाली स्थान देखिए, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उस के बाद खाली स्थान, हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी लिया, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा। बारिश खाली स्थान यहाँ है, भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर, फिर खाली स्थान, घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार के बाद फिर खाली स्थान, हूँ। तो इन खाली स्थानों को आपको भरना है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद भरिए। देखिए, मैंने जो भरा है वह है, अनारको एक लड़की है। घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो, सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी लिया, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से, हूँ। तो ये था में, पर, से, में, जिनसे मैंने खाली स्थान को भरा। और एक उदाहरण देखते हैं।
आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने के बाद देखिए यहाँ खाली स्थान है, बहुत बारिश हुई। अनार को खाली स्थान याद किया और उसे लगा आज खाली स्थान सपने में बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों फिर खाली स्थान कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज, फिर देखिए खाली स्थान सपने फिर खाली स्थान और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो ये एक और खाली स्थान भरने का उदाहरण, जिसे आप उन्हीं शब्दों से भरेंगे जो उचित हो, यहाँ पर संबंध सूचक हो। देखिए मैंने जो भरा है वह है आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को ने मैंने यहाँ ने भरा, अनार को ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में मैंने यहाँ के भरा, बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। यहाँ भी मैंने में भरा, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में, यहाँ मैंने के भरा और यहाँ मैंने में भरा आज के सपने में। और जमकर उसमें भीगी थी अनार को, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो इस प्रकार के रिक्त स्थानों को आप इसी प्रकार से भरेंगे, जिससे कि वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो सके, वाक्य का अर्थ आप समझ सकें या परीक्षक भी आपको सही मान लें। तो विद्यार्थियों, ये था आज का अभ्यास का प्रश्न। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।